लोगों के लिए आज एक छोटा सा रिपोर्ट और लेके आया हूँ। तो देखते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या हो रहा है और इस रिपोर्ट को किस तरीके से बनाया जाएगा। जैसा कि आप मेरी एक्सेल की शीट के अंदर देख रहे होंगे, थोड़ा पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि आखिरकार इस तरीके की जो रिपोर्ट है उसको बनाया किस तरीके से जाता है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन थाउजेंड्स, और यहाँ नीचे कुछ कंपनीज के नेम दिए हुए हैं जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, जेनपैक्ट, एक्सेल, आईबीएम एंड सो ऑन सो फोर्थ। और इसी तरीके से हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट सिटीज दी हुई हैं, लाइक गुड़गांव, नोएडा, मुंबई, बेंगलोर, पुणे। अब यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है ये शो कर रही है कि किस सिटी के अंदर किस कंपनी में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसके अंदर ये थोड़ा पॉइंट्स में है, तो इस पॉइंट्स को थोड़ा हम कम करते हैं। ये लाइक इस तरीके से है। तो देखिए, अभी के लिए अगर आप सिलेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ की बात करते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है सिलेक्ट फ्रॉम हियर, और यहाँ पर भी लिखा है सिलेक्ट फ्रॉम हियर। ये क्या चीज है गाइस? जैसे अभी के लिए अगर आप मेरा सिलेक्शन देखेंगे तो गुड़गांव और WNS के ऊपर मेरा सिलेक्शन हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस समरी के अंदर WNS 88633 इसके ऊपर ये हाईलाइट हुआ पड़ा है। इफ आई चेंज दिस टू समथिंग एल्स, लाइक मैं साइटल इंडिया देखना चाहता हूँ, तो ये देखिए उठ के साइटल पे हाईलाइट हो गया है। इसी तरीके से मैं कोई और दूसरी सिटी कोचीन देख लेता हूँ, तो ये यहाँ से कोची पहुंच गया है। तो ये किस तरीके से हो रहा है, ये सारी चीज आपको दिखाता हूँ। देखिए बेसिकली ये जो जिस तरीके की रिपोर्ट है, अगर ये बहुत ज्यादा, क्योंकि ये तो एक छोटी सी समरी है, जब आपकी समरी बहुत बड़ी हो और आपको कोई पर्टिकुलर चीज को खोजना हो, तो इस ड्रॉप डाउन की मदद से आप जैसे ही सिलेक्शन करते हैं तो वो हाईलाइटेड चीज आपको वहां पर जाके मिल जाएगी, जिसके बेसिस पर आप ये चीज बहुत आसानी से कंसीडर कर सकते हैं कि दो ड्रॉप डाउन या जितने भी आपके ड्रॉप डाउन है उसके बेसिस पर जिस भी पर्टिकुलर चीज को अगर आप सर्च कर रहे हैं तो उसका वो जो अमाउंट हो सकता है वो कुछ भी वट एवर दी न्यूमेरिक वैल्यू इज, यू कैन सिंपली फाइंड आउट दैट फ्रॉम दिस मेथड। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं किस तरीके से। तो इसके लिए मैं कोई ना ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं दूंगा, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं साइड से ही। जैसे सपोज कीजिए कि आज की डेट में जैसे मैंने बोल दिया नहीं, आइटम नेम के अंदर जैसे मैंने बोल दिया मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड इसके अलावा हम लेते हैं मेंस वेयर, वुमेन वेयर, किड्स वेयर। ये मैं अमेज़न की बात कर रहा हूँ। सपोज कीजिए कि अमेज़न की साइट के ऊपर ये कुछ आइटम्स हैं। इन आइटम्स के बेसिस पर मैं चाहता हूँ कि कुछ एनालिसिस की जाए, तो एक दो आइटम्स और इसके अंदर ऐड कर लेते हैं हम, जैसे कि ये किड्स वेयर वगैरह हो गए। इसके अलावा मैंने बोल दिया किड्स टॉयज, कंप्यूटर गेम्स, बॉक्स, एक पेंडोरा बॉक्स करके एक नई चीज है मार्केट में, तो उसको भी डाल देता हूँ मैं इसके अंदर। ये कुछ आइटम्स हैं बेसिस ऑफ जस्ट ये आप लोगों को समझाने के तौर पे मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर ये जो हमारी सिटीज हैं, इन सिटीज के नाम भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, या कुछ भी हम कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए, चलिए ठीक है, इसको हम कंट्री के बेसिस पर लेते हैं। जैसे मैंने बोला इंडिया, चाइना, कोरिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, नेपाल, एंड लास्टली वियतनाम। ये मैंने सारी की सारी एशियन
कंट्रीज ही पकड़ी हैं इसके अंदर, तो जस्ट ये एग्जांपल के तौर पे है, तो इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ये जस्ट समझाने के तौर पे है। और यहाँ पर मैं इस चीज को हाईलाइट करा देता हूँ कि हम किस चीज के बेसिस पर क्या वो कर रहे हैं। तो मर्ज कीजिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूंगा, सो दैट की सॉरी लाइक दिस, और यहाँ पर लिख देता हूँ शॉपिंग। सेंटर में करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। बैकग्राउंड का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। चलिए जी, ये यहाँ तक का मेरा तैयार हो गया। अब मैं कुछ ना रैंडम वैल्यूज इसमें उठा लेता हूँ, सो दैट कि किस तरीके से करेगा। तो गाइस लाइक इसके लिए एक रैंड बिटवीन का फॉर्मूला होता है, जो कि इसका अगर आप सिंटैक्स सीखेंगे तो बॉटम से लेकर टॉप तक की वैल्यूज को उठाता है। तो देखते हैं, मैं बोलता हूँ कि हम यहाँ पर चलिए मिलियंस की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं मिलियंस के हिसाब से बोलूँ तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर जो भी हमारी वैल्यूज हैं वो 30 मिलियन से लेके 99 मिलियन तक की हैं। मैं इसमें ज्यादा बड़ा अमाउंट काम करते हैं, इसको मैं 3000 से लेके 10,000 तक की वैल्यूज उठा लेता हूँ, सो दैट की उसी हिसाब से वैल्यूज यहाँ पर पिक हो। तो गाइस ये मेरी ना वैल्यूज पिक हो गई हैं। अब इन्हीं वैल्यूज के बेसिस पर हम आगे का काम करते हैं। तो इसके लिए मुझे ना 2 ड्रॉप डाउन की जरूरत पड़ेगी। ड्रॉप डाउन किस तरीके से क्रिएट होता है? डेटा वैलिडेशन के थ्रू। तो डेटा वैलिडेशन के थ्रू मेरे जो 2 ड्रॉप डाउन हो वो कौन कौन से होने चाहिए? पहला ड्रॉप डाउन होगा मेरा इसके क्या बोलते हैं अपना आइटम्स के बेसिस पर, और दूसरा होगा ये जो कंट्रीज हैं कंट्रीज के बेसिस पर। तो चलिए इसको बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर बोल दिया, इसको कॉपी करके पेस्ट स्पेशल कर दूंगा यहाँ पर। तो मैंने बोला आइटम नेम। अब इस आइटम नेम के अंदर मुझे वैल्यूज दिखानी है। तो ये वैल्यूज मुझे डेटा शीट के अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो ये डेटा वैलिडेशन का आइकन है। इसके अंदर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ डेटा वैलिडेशन आता है। आप डेटा वैलिडेशन में लिस्ट सेलेक्ट कीजिए और जो भी ड्रॉप डाउन आपको यहाँ पर बनाना है सोर्स के अंदर क्लिक करके ये सारा का सारा इसके अंदर दे दीजिए। अब इसके अंदर देने के बाद आप जैसे ओके करते हैं तो यहाँ पर ये आपका ड्रॉप डाउन बन चुका है, इसके अंदर ये मेरी सारी वैल्यूज इनपुट हो चुकी है। तो इसको थोड़ा सा हम ये अच्छा लगे इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा बॉर्डर मुझे अगर आप ध्यान देंगे तो इसको बॉर्डर करने के लिए आप इस सेल स्टाइल में जाइए। सॉरी, ये फॉर्मेट सेल्स के अंदर यहाँ सबसे नीचे आपका ये फॉर्मेट में सॉरी इसमें फॉर्मेट सेल्स आता है। इस फॉर्मेट सेल्स के अंदर आपके पास ये नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर ये सब कुछ होता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर कुछ मेरे अच्छे से बॉर्डर लग जाए। तो मैं जैसे कि अभी इसका मेरा जो कलर है काफी नीचे, तो मैं ये लाइक काफी लाइट वो ले चुका हूँ ब्लू, तो मैं इसके ऊपर डार्क ब्लू करा के इस तरीके से देना चाहता हूँ ताकि उसके ऊपर ये इस तरीके से नजर आए। तो भाई ये देखिए इस तरीके से नजर आएगा, और ये फॉन्ट में थोड़ा सा छोटा कर दूंगा ताकि ये अच्छा लगे। इसी तरीके से यहाँ पर लिख लेते हैं कंट्री नेम। कंट्री नेम में भी सेम स्टोरी, फॉर्मेट में गए, यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ ये ग्रे कलर, और इसके ऊपर इसके ऊपर क्लिक करके इसको लेके ऐसे कर देता हूँ। तो ये कंट्री जो नेम है इसके अंदर भी ये इस तरीके से नजर आना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर मैं अपना फिर से ड्रॉप डाउन लगाऊंगा। तो ड्रॉप डाउन के लिए मैं फिर से डेटा के अंदर गया, डेटा वैलिडेशन एंड देन लिस्ट, एंड इस लिस्ट के अंदर जाके ये जो इंडिया, चाइना वगैरह जो लिखा हुआ है ये सारी जहाँ तक की मेरी रेंज है सारी रेंज मैंने दे दी है। इसको मैं ओके करूंगा तो देखिए यहाँ पर मेरी ये कंट्रीज की उड़ गई है। सेम इसका भी फॉन्ट हम उसी हिसाब से कर देंगे ताकि ये रिपोर्ट देखने में बुरी ना लगे। अब गाइस ये जब मेरी 2 चीजें बन चुकी हैं, अब एक काम कर लेते हैं, ये मुझे सेंटर में ही नजर आए। अब एक काम कर लेते हैं, क्योंकि ये मेरी जब 2 चीजें उठ चुकी हैं तो हम लोग एक काम और कर सकते हैं छोटा सा। मैं यहाँ शेप में गया, इस इंसर्ट के अंदर जाके यहाँ इलस्ट्रेशन होता है इसके अंदर जाइए, और ये अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपके पास शेप आती है।
तो इन शेप में आप अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये वाली शेप जो मैं चाहता हूँ ऐसी शेप ले सकता हूँ। तो अभी के लिए जैसे मैंने ये वाली शेप ले ली है और इस शेप को मैंने यहाँ पर इस तरीके से लाइक यहाँ रख देते हैं ऐसे, और ये जो इसका है इस चीज को हम यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे रख देते हैं, सो दैट कि यहाँ से इसको नहीं, ये बुरा लग रहा है देखने में। तो काम कर सकते हैं भाई, इसको अगर मैं यहाँ पर के नहीं, ये वाला आइकन काम नहीं करेगा, तो एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। और जैसा कि आप समझ ही चुके हैं कि किस तरीके से इससे काम करना है, तो आप फिर से इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में जाने के बाद ये शेप में चलिए, मैं आपके ये सिलेक्शन करते वक्त आप लोगों को भी ध्यान देना होगा कि कैसा आइकन इसको फिट होगा। तो ये वाला आइकन मैं ले लेता हूँ, ये वाला आइकन लेके इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से खींच के रख दूंगा, सो दैट कि जो यूजर है उसको पता लगे कि उसको करना क्या है। अब इसके ऊपर ले जाके आप एडिट कीजिए और एडिट में लिख दीजिए फ्रॉम हियर। ये चीज आपने लिख दी है, क्योंकि ये मेरा फोन थोड़ा सा बड़ा है तो ये पूरा इसके अंदर फिट नहीं हो पा रहा, तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं ताकि ये इस तरीके से नजर आए। ये अभी भी थोड़ा सा वो है, तो इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं और इसको पकड़ के ऐसे कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, ये आपका इस तरीके से शो हो रहा है कि यहाँ से जो भी बंदा होगा उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसी तरीके से मैं फिर से इसके अंदर जाऊंगा, इलस्ट्रेशन में जाके एक और इसी तरीके का ही दोबारा एक शेप और ले लेते हैं, और इस शेप को मैं यहाँ पर इस तरीके से रख लूंगा, और सेम जो यहाँ पर मैंने किया था वही यहाँ पर भी कर लेते हैं। तो एडिट टेक्स्ट यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सिलेक्ट फ्रॉम हियर, क्योंकि ये फिर से काफी बड़ा हो गया है, तो सेम प्रोसीजर, इसको छोटा कर लीजिए। छोटा करने के बाद ये जो है इसको ऐसे उठा के इसके ऊपर रख दीजिए ताकि यहाँ से ऐसे नजर आए। अब आप इसका अगर, क्योंकि ये दोनों कलर एक जैसे नजर आ रहे हैं, तो एक का कलर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये सिलेक्टेड है तो शेप फॉर्मेट में चले जाइए, यहाँ से जैसा कलर आपको चाहिए वैसा कलर आप इसके अंदर दे सकते हैं। जैसे कि मुझे ये कलर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, जैसा मतलब आपको चाहिए आप उस हिसाब से इसको दिखा सकते हैं। तो ये मैंने ऐसे दिखा दिया है। अभी तक की आपकी स्टोरी यहाँ तक की तैयार हो गई है। अब इसके अंदर ये जो फ्लक्चुएशन है किस तरीके से नजर आएगी, मतलब लाइक दो जो हाईलाइट हो रहा था रेड वाला वो किस तरीके से होगा, तो इसको देख लेते हैं। इसके लिए आप क्या कीजिए, क्योंकि ये दोनों चीजें मैं लगा चुका हूँ, तो इसके लिए गाइस मैं एक बड़ा ही डायनेमिक फंक्शन होता है सम प्रोडक्ट, उसका यूज करूंगा। तो मैंने यहाँ पर इक्वल टू का साइन देके इसको बोला सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट फॉर्मूला जैसे ही आप यूज करेंगे तो डबल पैरेंथेसिस के साथ स्टार्ट कीजिए, और पहले मैं बात करूंगा कि आइटम नेम की, तो आइटम नेम की जो रेंज है सारी को सिलेक्ट करके इसको फिक्स कर दूंगा, ऐसे एब्सोल्यूट बना दूंगा इसको। इक्वल टू का साइन दीजिए और इसके साथ डिफाइन करा दीजिए इसको, दिस शुड आल्सो बी फिक्स्ड। ये दोनों हो गया। एक एस्ट्रिक्स लगाइए जिसको स्टार बोला जाता है लोकल लैंग्वेज के अंदर, और उसके बाद आपने एक पैरेंथेसिस दोबारा स्टार्ट किया और ये वैल्यूज दे दी जो कि मेरी इंडिया चाइना ये है, इनको ही फिक्स कीजिए। इक्वल टू का साइन देके इसका रेफरेंस दे दीजिए, इसको ही फिक्स कर दीजिए। इसके बाद फिर एक एस्ट्रिक्स, और लास्टली ये जितनी भी वैल्यूज हैं गाइस ये सारी वैल्यूज इसके अंदर दे दीजिए और इन सबको फिक्स कर दीजिए। डबल पैरेंथेसिस क्लोज, एंड एज सून एज यू विल हिट एंटर, तो जो भी मेरा सिलेक्शन अभी यहाँ पर है, जैसे मैंने बोल दिया कि इंडिया के अंदर ये बोलता है मोबाइल्स, तो मोबाइल्स के अंदर अगर इंडिया की बात करें तो ये यहाँ पर जो मेरा आउटपुट आना चाहिए वो 777 आना चाहिए। तो देखते हैं क्या ये 777 आ रहा है। एंटर मैंने किया तो ये देखिए 777 यहाँ पर उठ के आ गया है। अब ये जो 777 यहाँ पर उठ के आया है ये कैसे आया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जैसे अपना सिलेक्शन चेंज करते हैं उसी हिसाब से अपना आउटपुट देगा। ये कहता है इंडिया के अंदर किड्स वेयर कितना है, तो किड्स वेयर 9042 ही है गाइस, जो कि यहाँ पर ये वैल्यू उठ हुई है सम प्रोडक्ट के थ्रू। तो अब हम इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर लेते हैं। तो अपना सारा डेटा इन मोबाइल्स के जो कंट्रीज हैं इनको छोड़ के जो भी आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं इन सबको सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके मैनेज रूल्स पे चले जाइए। मैनेज रूल्स में जाने के बाद आपने न्यू रूल पे क्लिक करना है और फॉर्मूले पे चले जाना। इस फॉर्मूले में मैं इन लोगों को ये मतलब इस एक्सेल को ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो एफ पे जो मेरी वैल्यू है 77 जो ये पड़ी हुई है इसको बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए। इसको इसमें फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए।
क्या ये जो वैल्यू A1 पे जो मेरी वैल्यू पड़ी है इसके बराबर है? अगर ये है तो उस केस के अंदर क्या करना चाहिए, इसको मैंने बोला कि इसको रेड में बिल्कुल फिल करके इसका जो फॉन्ट कलर है उसको व्हाइट, ताकि वो हाईलाइटेड सही नजर आए। तो जैसे हम ओके करते हैं तो इसका प्रीव्यू कुछ इस तरीके से नजर आना चाहिए। तो गाइस मैं जैसे इसको ओके करता हूँ तो देखिए 9042 या इसके ऊपर आ गया है। अब जैसे जैसे आप अपना सिलेक्शन चेंज करते हैं, जैसे लेट्स से मैंने बोला कि आई वांट टू चेक इट इन भूटान, तो ये वैल्यू उठ के भूटान पे चली गई। आप इसके अंदर जो भी अपैरल के अंदर देखें तो ये अपैरल की वैल्यू, क्योंकि ये रिपोर्ट अभी इसके ग्रिड लाइन पीछे से थोड़ी सी नजर आ रही है तो ये रिपोर्ट देखने में इतनी अच्छी लग रही। तो हम लोग एक काम करते हैं, आप इसके लिए इस व्यू के अंदर जाइए और ग्रिड लाइन यहाँ से हटा दीजिए, सो दैट कि ये देखने में थोड़ी सी अच्छी लगे। और इसको भी हम थोड़ा थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। तो इस तरीके से अब ये जो आपकी ये वाली जो वैल्यू है ये यूजर्स को नजर आ रही है, तो आप क्या करते हैं, सिंपली इसको इस तरीके से हटा दीजिए ताकि इसको नजर ना आए। और उसका क्या होना चाहिए, इनको बोल्ड कर दीजिए इस तरीके से। अब क्या है कि बस यूजर के पास क्या चीज है, यूजर को सिर्फ ये ड्रॉप डाउन दिए हैं कि इन्हीं ड्रॉप डाउन को आप ऊपर नीचे सिलेक्ट कीजिए, उसी के बेसिस पर आपको जो भी चीज है वो नजर आती रहेगी। कंप्यूटर गेम्स की बात करें तो ये कंप्यूटर गेम पे चला गया, इस तरीके से अगर थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड पे उतर गया, तो ये उसी चीज को उसी तरीके से हाईलाइट करता रहेगा। तो गाइस ये एक छोटी सी ट्रिक थी, इस ट्रिक के थ्रू इस तरीके की आप लोगों के दिमाग के अंदर कुछ आता है तो ऐसी कोई रिपोर्ट बनाइए, अपना दिमाग लगाइए कि कहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं, काफी यूजफुल चीज है। अगर आप कुछ इस तरीके की इंटरेक्टिव चीज अपने ऑफिस में बना के दिखाते हैं तो आई एम श्योर कि आप लोगों की जो नॉलेज है उस चीज की वाहवाही होगी। तो गाइस करिए इसको स्टार्ट, वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोगों का, मेरे को आप लोगों की अप्रिसिएशन चाहिए क्योंकि मेरे पास कमेंट बहुत कम आ रहे हैं। तो गाइज अपने कमेंट्स दीजिए और इसी तरीके से वीडियो वॉच करते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम साइनिंग ऑफ गाइज, बाय बाय एंड शब्बा खैर।